फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्रश्न को हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा होगा कि विच इज नॉट फ्रॉम एच बॉन्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे कहते हैं जब कोई भी एटम का हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड का हाइड्रोजन किसी दूसरे कंपाउंड के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट हो तो उसके द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि यह कोई भी एक हाइड्रोजन है जो कि यह क्या है, किसी मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, और फिर दूसरी तरफ क्या है, एक कंपाउंड है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इन तीनों में से कोई एक कंपाउंड है, मान लीजिए ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, ये किसी एक बड़े कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, तो ये जो हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के द्वारा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो जो ये अट्रैक्शन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एच बॉन्डिंग। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एच बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बंध इसी को हम कहते हैं। ठीक, तो जब ये हाइड्रोजन बंध बनता है तब यहाँ पर हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियली प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाता है पार्शियली माइनस चार्ज। यहाँ पर यही तीनों कंपाउंड प्रायः यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा और कोई भी एलिमेंट रहेगा, कंपाउंड नहीं एलिमेंट, इसके अतिरिक्त कोई और एलिमेंट है जैसे कि सल्फर है और इसके बाद कार्बन है या फिर कोई भी एलिमेंट हो जाए, तो उसके द्वारा जो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी शो होता है जब एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और स्मॉल, एक तो देखिए हाइड्रोजन क्या है, छोटा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, एकदम बच्चे की तरह। जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि कोई भी एक छोटा बच्चा है, अगर वो कुछ लिया है, कोई मिठाई लिया है, तो उसको क्या करते हैं, दो झापड़ लगा के तुरंत छीन सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या है, तगड़ा है, तो तुरंत क्या कर दिया, छीन लिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एच बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, तो जब ये एच बॉन्डिंग होता है तो यहाँ पर पार्शियली प्लस चार्ज और यहाँ पर पार्शियली माइनस चार्ज आ जाता है। ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन, और उसको क्या है इसके बारे में हमने आपको बताया। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जिसके अंदर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, वही सिर्फ क्या करते हैं, एच बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो देखिए इसमें से इसमें फ्लोरीन है तो ये दिखाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए ये है HF, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर लिख दीजिए HF। तो ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और अब अगला HF, ठीक है, अब यह फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब अगला यहाँ पर लिखेंगे H और F। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, बनता है। अब इसमें होता क्या है कि इस फ्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियली माइनस चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियली प्लस चार्ज, यहाँ पर पार्शियली माइनस और यहाँ पर पार्शियली प्लस चार्ज। ठीक, सेम वही यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस। अब ये जो है कि अगले किसी हाइड्रोजन से और ये अगले किसी फ्लोरीन से जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार का क्या होता है, इसकी संरचना होती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ साथ क्या है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, और ऑक्टेट और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दोनों बनाने के लिए इसके पास क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यह क्या करेगा, तुरंत का तुरंत यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक, ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक, इसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है, एच बॉन्ड है। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन बंद है, हिंदी वाले ध्यान देना। ठीक है, हाइड्रोजन बंद इसको हम कहते हैं। ठीक, इसको हम कहेंगे एच बॉन्ड। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं वाटर का, कि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ठीक, इसका संरचना हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए वाटर है, वाटर कैसा होता है, बेंट मॉलिक्यूल होता है, HOH। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहता है। अगला वाटर को हम लिखते हैं इस प्रकार से HOH। अगले वाटर को हम लिखते हैं इस प्रकार से OH और फिर H। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस
बगल वाले वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और ये ऑक्सीजन बगल वाले वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और फिर इस प्रकार से क्या होता है, इसकी संरचना बनती है, ठीक है। अब अगला हम लिखते हैं हाइड्रोजन H और H, तब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार से क्या होती है, इसकी संरचना चलती रहती है। तब इसके इसमें आता है पार्शियली माइनस, इस पर आता है पार्शियली प्लस चार्ज, यहाँ पर पार्शियली माइनस और यहाँ पर पार्शियली प्लस चार्ज, पार्शियली माइनस चार्ज और पार्शियली प्लस चार्ज, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोजन बंद वाटर में भी पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण से वाटर जो है कि कभी कभी आप बहुत बार आप फार्मूला देखेंगे तो लिखा रहता है क्या, H3O प्लस और OH माइनस, इस रूप में भी कई बार कहा जाता है। तो वाटर इस रूप में भी रहता है और इस रूप में भी रहता है, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कि यह नहीं बनाता है, क्या नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यह क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत कम है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का कारण इसके अंदर डी ऑर्बिटल भी होना है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, एस मतलब कि एस में मतलब सल्फर एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी मौजूद है, जिसके कारण यह क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। इसीलिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एक गैस है। H2S क्या है, एक गैस है, जबकि H2O यह क्या है, यह एक लिक्विड है। यह जो है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये जो है कि गैस फॉर्म में रहता है। बहुत बार आपसे कंपटीशन में और बोर्ड के एग्जाम में अनगिनत बार यह क्वेश्चन पूछा है कि H2O वाटर है, H2O लिक्विड है, जबकि H2S गैस है, जबकि यह दोनों क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। यह क्या है, यह जो है कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। OSC फिर टी फिर PO, ये सब क्या है, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम, फिर ये इस प्रकार से यह जो है कि होता है इसका, ठीक है। तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट होने के कारण यह क्या होता है, यह जो है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी एटम की, वैसे वैसे क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि क्या H2SO4 एसिटिक एसिड भी क्या या जो है कि H बाइंडिंग शो करेगा, तो इसके बारे में हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH, ठीक। अब लिखते हैं अगला मॉलिक्यूल CH3 फिर C डबल बॉन्ड O और OH, इस प्रकार से बनता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या यह भी हाइड्रोजन H बाइंड मतलब क्या यह भी मॉलिक्यूल H बाइंडिंग शो करता है, तो यह भी H बाइंडिंग शो करता है। एसिटिक एसिड है, इसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बाइंडिंग शो करता है। कैसे शो करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ H बाइंडिंग बनाएगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ H बाइंडिंग बनाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइमर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं, क्योंकि डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में आकर के जुड़ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। तब एसिटिक एसिड क्या करता है, डाइमर बनाता है। उसी प्रकार से HF क्या करता है, पॉलीमर बनाता है, ठीक है। पॉलीमर कई तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड आते हैं और आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, ठीक। तो क्या करता है, डाइमर बनाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्या एसिटिक एसिड निम्नलिखित में से कौन सा डाइमर बनाता है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, यही वाला मान लीजिए, और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा यौगिक डाइमर बनाएगा, ठीक है। तो उसमें से एसिटिक एसिड क्या करता है, डाइमर बनाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। ये था आज का इस क्वेश्चन का आंसर।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिए, जैसे कि HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा, H2 और H2S दोनों गैस, एक गैस है और एक लिक्विड है, क्यों, एस्टिक एसिड डाइमर बनाता है, क्यों, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा जो है कि H बॉन्डिंग नहीं रखता है और क्यों नहीं रखता है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाँ कई प्रकार के, यानी कि एक क्वेश्चन से हमने आपको 6-7 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिसका कि आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आप हमें क्वेश्चन भेजिए जिसका हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।